हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस और कल कहाँ मार्केट में प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इस निफ्टी 50 में। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। एक मिनट। ओके, तो मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी ले रहा है और ये हमारा एक सपोर्ट जोन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 में कैसे मोमेंटम हो सकता है। तो अगर कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है और यहाँ पे कोई एक प्राइस एक्शन बना के अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे बाइंग का पोजीशन ले सकते हैं। उसी प्राइस एक्शन के जो उसका लोएस्ट रहेगा उसका स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। वही अगर मार्केट इस जोन में रहता है, अगर यहाँ कहीं मार्केट फंस जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। वही अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आता है तो 5 मिनट के कैंडल में हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के उसमें हम लोग प्राइस एक्शन देख के यहाँ तक का टारगेट का एक ट्रेड ले सकते हैं। वही अगर 15 मिनट की बात करेंगे तो मार्केट अगर इस जोन को तोड़ देता है तो मार्केट बहुत नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आके इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया यहाँ पे सपोर्ट और फिर यहाँ पे जाके उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो एक ट्रायंगल ट्रायंगल की शेप बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर वही मार्केट नीचे आता है कल यहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। इसलिए अगर 5 मिनट के कैंडल में अगर ये यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है इस सपोर्ट जोन को तोड़ के, तो फिर हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग बाइंग की या सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं। मतलब बाइंग पी अगर ले रहे हो तो बाई करेंगे, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट पे, और हम लोग नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। वही अगर हम 5 मिनट के कैंडल में देखेंगे, एक मिनट, ये तो अगर हम 5 मिनट के कैंडल में देखेंगे तो लास्ट के 1 आवर में मार्केट में इतना कुछ मोमेंटम हुआ नहीं। लास्ट के 1-2 आवर्स में मार्केट में इतना कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से मतलब मॉर्निंग में उसने एक हाइक दिया था ऊपर के लिए, यहाँ एक प्राइस एक्शन भी बना था, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी बना था। तो हम लोग अगर यहाँ पे बाई किया हुआ रहेगा तो ये वाला टारगेट रखे, मतलब कल का जो रेजिस्टेंस था जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था वहाँ का टारगेट हम ले सकते थे। वही यहाँ पे मार्केट फिर इस लेवल को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे उस मार्केट को रेजिस्टेंस फेस हुआ, यहाँ से फिर आया और फिर इसी सपोर्ट पे आके मार्केट रुका हुआ है। अगर कल मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होके, मतलब अगर इसी रेंज में या गैप अप भी ओपन हो जाता है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। वही अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होके अगर इस जोन में कहीं अटका तो हम लोग 5 मिनट के कैंडल में हम लोग यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। वही अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर आता है और नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं या सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं। और दूसरा, अगर 15 मिनट का चार्ट में जैसे मैंने बताया था, इस सपोर्ट जोन के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 5 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ का टारगेट लेके, इस पॉइंट का टारगेट लेके हम लोग बीच में कहीं ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। वही अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ेगा तो मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। तो फिर चले हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है देखते हैं। ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की है जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस आया मार्केट में। अब कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद, मतलब अगर इस ओपन हो जाता है और अगर इस जोन में रहता है, ये जोन, इस जोन में बिल्कुल हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड तभी करेंगे अगर ये मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, मतलब 46,750 के अराउंड कहीं अगर मार्केट तोड़ देते हैं, उसके ऊपर अगर चला जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस सेक्शन बना दिया मार्केट ने, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। वही अगर मार्केट अगर नीचे आ जाता है, नीचे आने के लिए मार्केट हम लोग इस जोन में फिर यहाँ से, मतलब इसको क्रॉस करने के बाद, एक मिनट, ओके, तो इसको क्रॉस करने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा ये सपोर्ट जोन, क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, तो हम लोग इसी 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 प्राइस, इसी लेवल का हम लोग सपोर्ट लेंगे, मतलब 46,150 या 200 तक का हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम 5 मिनट में देखें, सॉरी ये 5 मिनट में, तो 5 मिनट के अंदर ही अगर मार्केट इस जोन में अगर कहीं हमें प्राइस एक्शन बना के देता है तो हम लोग को यहाँ टारगेट मिल सकता है। और वही अगर बाइंग के लिए जाएंगे तो इस सपोर्ट एरिया को, मतलब ये जो जोन है, इस जोन को मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 1 to 2 आवर्स में मार्केट इसी जोन में अटका हुआ है। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसी जोन में अटका हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ देता है तब हम बाइंग के लिए जाएंगे, अगर मार्केट इसको नीचे तोड़ देता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे।
तो अगर हम 15 मिनट में देखेंगे, ओके, तो 15 मिनट में ये मैंने ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की थी, क्योंकि मार्केट ने जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लिया था, हम लोग उसको चेक करते हैं, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे लिया था और यहाँ पे लिया था, ठीक है। वही अगर सपोर्ट की बात करेंगे, मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और नीचे की तरफ मार्केट ने और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इन दो पॉइंट पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर कल मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है तो हम लोग बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड तभी करेंगे जब इस जोन को वो अगर ऊपर पे साइड के तोड़ देता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, अगर नीचे के साइड तोड़ देता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ देता है 46,160 या 46,150 के आसपास, अगर मार्केट का इस जोन को तोड़ देता है तो हम लोग अच्छा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने फिर यहाँ से बाय, मतलब यहाँ पे मार्केट आके बायर्स ने फिर मार्केट को ऊपर लेके गए हैं मार्केट, तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एक है कि अगर इस लेवल को, अगर इस सपोर्ट जोन को तोड़ देता है तो हम लोग एक छोटे से प्राइस सेक्शन के बाद यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और टारगेट हमारा रहेगा ये 46,160। तो चलिए कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम सिप्ला का स्टॉक देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये एक पहली ट्रेंड लाइन है, ये दूसरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पे और इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता चला गया इसी ट्रेंड लाइन पे। अगर मार्केट कल ओपन होने के बाद इस लाइन को तोड़ देता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। वही अगर मार्केट सेलिंग के लिए आता है, मतलब नीचे अगर तोड़ देता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। हमें बस एक छोटा सा प्राइस सेक्शन 5 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम में हमें एक छोटा सा प्राइस सेक्शन देखना है। प्राइस एक्शन के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, अगर उस लेवल को तोड़ देता है तो हम लोग ऊपर के लिए बाय कर सकते हैं, और नीचे अगर आता है तो सेम वही प्राइस एक्शन के बाद ही हम लोग सेल करेंगे। दूसरा स्टॉक है चोला फिन का, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, मतलब सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आती है, मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है और इसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मतलब जब इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने तोड़ा था तो मार्केट ऊपर गया था। वही अभी मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आया हुआ है, और मार्केट ने सपोर्ट कम से कम 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया है। तो कल पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, सेलिंग के लिए हम लोग कल प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की तरफ इस लेवल को तोड़ के छोटा सा प्राइस सेक्शन बनाता है तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्राइस सेक्शन के बाद हम लोग सेलिंग के लिए आ सकते हैं। तीसरा स्टॉक है HCL टेक। एक्सेल टेक में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, और इसी लेवल में मार्केट कहीं रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस जोन के अंदर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। इस जोन के अंदर अगर मार्केट कल ओपन होने के बाद अगर इस जोन को तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्राइस एक्शन के बाद प्लान कर सकते हैं। वही अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो एक छोटे से प्राइस एक्शन के बाद हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू भाई, दिस इज़ ऑल। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।